पिताजी, मेरे मायके वाले को गाली गलौज देकर आप आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? आप मुझे भले ही बुरा भला कह दीजिए, मैं सुन लूँगी, मगर आपको कोई अधिकार नहीं मेरे माँ बाबूजी को गाली देने का, रोते हुए बोली सुधा। अशोक जी बोले, बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने जबान चलाने की? तुम्हें ब्याह कर हमें लाए हैं, तुम हमें नहीं लाई, समझी? इस घर में अब तक वही होता आया है जो मैं चाहता हूँ। मेरा बेटा हो या बेटी या पत्नी, सभी मेरी बात मानते हैं। तुम कल की आई हुई छोरी मुझे चुप रहने का हिदायत दे रही हो? अभी बुलाता हूँ राकेश को। और राकेश को आवाज़ देने लगे। राकेश ऊपर अपने कमरे से दौड़कर आया। पिताजी के गुस्से को वो भली भांति जानता था। राकेश को देख अशोक जी बोले, तुमने अपनी पत्नी को बहुत सर पर चढ़ा रखा है। आज तक तुम कभी मेरे सामने कुछ ना बोले, और इसे देखो, समझा दो इसे, शायद यह इस घर की तौर तरीके से वाकिफ नहीं है। राकेश चुप होकर सुन रहा था। अंदर कमरे में जाकर वह सुधा से बोला, सुधा, पापा को तो तुम जानती हो, वो कभी भी कुछ भी कह देते हैं, बस तुम चुप रहा करो। हम सब भी घर में चुप ही धारे रहते हैं ताकि घर में शांति भंग ना हो। सुधा बोली, शादी को 1 बरस हो गया है राकेश, मैं हमेशा चुप ही तो रहती हूँ। पापा ने आज पहली बार कोई तमाशा थोड़े किया। मम्मी जी, अगर मुझसे पहले सुबह उठकर रसोई में काम करने लग गई तो तमाशा, खाने में उनकी पसंद ना बनी तो तमाशा, उनके रहते घर में किसी का भी उनके खिलाफ जाकर कोई भी काम किया तो तमाशा। वे तो मम्मी जी को भी नहीं समझते। वे मम्मी जी को भी जब जी में आया भला बुरा कहते हैं, मगर आज उन्होंने मेरे मायके वाले को गाली दी है राकेश, जो मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकती। बेचारे मेरे मायके वाले कभी मेरे घर भी नहीं आते, क्योंकि वह पिताजी का व्यवहार जान गए हैं। राकेश आखिर चुप भी कब तक? पिताजी हर बारी गलत होते हैं, यह इन्हें कोई बात बताता क्यों नहीं? राकेश बोला, बताकर कुछ फायदा हुआ है क्या? बल्कि कुछ बोलने के बाद वो तमाशा हुआ है, तुम जानती हो। घर में सभी जानते हैं कि पिताजी बहुत बारी गलत बोल रहे होते हैं, मगर उन्हें उनकी गलती बताने के बाद वे और आगबुल्ला हो जाते हैं और तिल का ताड़ बना देते हैं। सुधा अपनी सास नर्मदा जी से बोली, मम्मी जी, पिताजी का ऐसा व्यवहार आप सभी क्यों झेलते हैं? नर्मदा जी बोली, सुधा, मैं जब शादी करके आई तब तुम्हारे पिताजी ऐसा ना थे, मगर धीरे धीरे उनका व्यवहार चिड़चिड़ा होता चला गया और अब मैंने इसे ही अपना भाग्य मान लिया। राकेश का छोटा भाई अमित भी अपने पापा से बहुत डरता था। उनके इस व्यवहार के कारण बहू बहुत चीज़ें छुपाने लगा था, जैसे कि 1000 की टी-शर्ट लाकर 500 रुपये की बताना, बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाना मगर घर में पढ़ाई का बहाना बनाना। धीरे धीरे सुधा घर में सभी लोगों को जान गई। सुधा घर में सभी की फेवरेट थी सिवाय पिताजी की। एक दिन सुधा सभी से बोली, हम सभी ने मौन धारण कर पिताजी को गुस्से का बढ़ावा दिया है। यदि हम इन्हें नज़रअंदाज कर अपने सभी काम करने लगे तो शायद उन्हें समझ आए कि वो हमारे साथ कितना गलत कर रहे हैं। नर्मदा जी तैयार न थी, मगर सुधा ने उन्हें भी जैसे तैसे तैयार किया। दूसरे दिन पिताजी नाश्ता करने जैसे ही टेबल पर बैठे और कड़कती आवाज़ में बोले, मेरा अखबार कहाँ है नर्मदा? नर्मदा जी बोली, खुद ढूंढ लीजिए, मैं अभी व्यस्त। हमेशा अशोक जी की कड़कती आवाज़ से डरकर आने वाली नर्मदा जी आज अंदर अपने कमरे से ही ऐसा बोल रही थी। यह देखकर अशोक जी को और गुस्सा आ गया। वे अंदर कमरे में जाकर गुस्से से बोले, इतनी कौन से ज़रूरी काम में व्यस्त हो नर्मदा? नर्मदा जी भी जोर से बोली, घुटने दर्द कर रहे हैं मेरे, दिखाई नहीं दे रहा है, तेल मालिश कर रही हूँ। अशोक जी वापस नाश्ता करने टेबल पर बैठ गए। यह क्या, आज नाश्ते में अपम बना था, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। वे झुंझलाकर बोले, मैं अपम नहीं खाता सुधा, क्या तुम नहीं जानती? सुधा बेबाक बोली, पिताजी, अमित को आज अपम खाने थे तो सभी के लिए यही नाश्ता बना दिया। आपको नहीं खाना तो कोई बात नहीं, आप खाखरे खा लीजिए। सुधा हमेशा पिताजी के लिए दूसरा गरम गरम नाश्ता तैयार करती, मगर आज उसने भी ऐसा जवाब दिया। अशोक जी जोर से बोले, मुझे नहीं खाना खाखरा। राकेश और अमित भी नाश्ता करने टेबल पर आए। अमित बोला, थैंक यू भाभी, अप्पम बहुत अच्छे बने हैं।
मगर किसी ने अशोक जी से ज़्यादा भाव नहीं दिया, वरना कभी दोनों बेटे पिताजी के सामने मुंह कभी ना खोलते थे। अशोक जी राकेश और अमित से बोले, मेरा आज घर में मन नहीं लग रहा है। अमित बोला, पापा मुझे आज कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिट करना है। और राकेश बोला, मेरी आज ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है। अशोक जी जब भी पहले ऐसा कहते, कोई भी एक बेटा बलि का बकरा बन जाता और अपना ज़रूरी काम छोड़कर उन्हें घुमाने ले जाता, मगर आज दोनों भाइयों ने मना कर दिया। राकेश बोला, सुधा चलो मैं चलता हूँ, मेरा टिफ़िन तैयार हो तो बता दे मुझे। सुधा अंदर रसोई से टिफ़िन लेकर आई और बाय कहा। सभी अशोक जी को ऐसे इग्नोर कर रहे थे जैसे घर में ही ना हो। लगभग 3 दिन ऐसे चलता रहा। अब अशोक जी समझ चुके थे कि उनके गुस्से के कारण कोई ज़्यादा फायदा नहीं। अब वे धीरे धीरे शांत हो गए। अब सभी ने उन्हें तवज्जो देना शुरू किया, क्योंकि यही दुनिया का रीत है। आप जब तक सामने वाले की भावनाओं की कद्र नहीं करते हैं, वो भी आपकी भावनाओं को कभी नहीं समझेगा। सुधा की तरकीब काम कर गई और अशोक जी में सुधार आ गया। बिना घर की शांति भंग किए काम हो गया था। आपको यह कहानी कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।